की संधुदेव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने भी कभी अपनी माँ से ये 4 बातें कही हैं? अगर कही हैं तो आप पर भी माता रानी रुष्ट हो सकती है। तो अपनी माँ को कभी भी ये 4 बातें नहीं कहनी चाहिए। नंबर 1, तूने मेरे लिए किया ही क्या है। तो ये बात अपनी माँ को हमें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ये बात माँ को तीर की तरह चुभती है, क्योंकि जिस माँ से तुम ये बात कह रहे हो, उसने अपना पूरा जीवन तुम्हारे नाम कर रखा है और तुम्हारे लिए ही जिया है। ना रात को सोने की परवाह की और ना दिन को आराम की परवाह की। तो अपनी माँ को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। नंबर 2 है, तुम्हें कुछ नहीं करना आता। जिस माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया, चलना सिखाया और उठना बैठना सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया, तो उस माँ को तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं आता। ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे सूर्य को हम ये कहें कि तुम्हें प्रकाश देना ही नहीं आता। तो आजकल माँ को भले ही जो आजकल की टेक्नोलॉजी है वो माँ को नहीं पता, लेकिन वो आपकी मुंह को देखकर ये बता देती है कि आज तेरा दिन कैसा गया है। तो माँ को कभी भी ये मत बताओ कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, क्योंकि माँ एक ऐसी शक्ति होती है, माँ एक ऐसा ज्ञान होता है जो बच्चे को रोए रोए से पहचानती है कि मेरे बच्चे की जो श्वास आ रही है वो कैसी आ रही है, क्या करके आया है, कैसा है, पूरा दिन इसका कैसा गया है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ को कहते हैं कि माँ तुझे तो कुछ भी नहीं आता, या बहू आने के बाद कहने लग जाते हैं कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो माँ को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुझे कुछ भी नहीं आता। माँ को ये बात बहुत चुभती है, क्योंकि वो किताबों के ज्ञान से नहीं बोल रही होती, वो अपने जीवन के अनुभव से बोल रही होती है जो भी आपको बात बोलती है। नंबर 3 है, आप मुझे हमेशा टोकती रहती हो। तो ये टोकना भी उसका टोकना नहीं होता, ये टोकना उसका तुम्हारे जीवन की परवाह करना होता है, तुम्हारी बातों की परवाह करना होता है, तुम्हारी चिंता करना होता है, तुम्हारे प्रति प्रेम होता है कि कभी मेरा बच्चा कोई रास्ता ना भटक जाए या कोई गलत काम ना हो जाए, इसलिए वो आपको टोकती है। लेकिन आपको उसका टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बार बार आप कहते हो कि ऐसा मत कहो। तो नंबर 4 है, मेरी ज़िंदगी में दखल ना दें या मेरी ज़िंदगी में रोकना टोकना बंद करें। तो ये जान लो कि आपकी ज़िंदगी की हर सांस, आपकी ज़िंदगी का जो हर सांस है वो उसी का दिया हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। चाहे वो किसी भी उम्र में हो, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, माँ सिर्फ माँ ही होती है। और माँ सिर्फ आपको पालती ही नहीं है, वो आपके साथ जीती है, आपकी ज़िंदगी को जीती है। इसलिए आपके हर दुख व हर मुसीबत को झेलकर हर परिस्थिति का सामना करती है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो, चाहे वो बुरी परिस्थिति हो। तो वो अपने बच्चे पर कभी भी आँच नहीं आने देती। वो हमेशा कहती है कि तू परवाह मत कर, मैं हूँ, तू परवाह मत कर, मैं हूँ, मैं सबसे भिड़ जाऊँगी और अपने बच्चे को सब बुरी बलाओं से बचाऊँगी। तो अब आप सभी से यही विनती है, आप सभी से यही विनती है कि माँ को कभी भी कष्ट ना दें, पिता को भी कष्ट ना दें। जब भी वो अकेली हो जाए तो संसार में उसको सम्मान दो। मान लिया पिताजी गुजर गए और माँ अकेली है, तो उसको सम्मान दो। उस पर ये सोचो कि भाई माँ ने क्या क्या किया है। सोचो मत, कम से कम याद ही कर लो कि माँ ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। तो कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि माँ तूने मेरे लिए क्या किया है, माँ तू मेरे बीच में मत बोल है, माँ तुझे कुछ आता नहीं है। तो ये बातें हमें कभी भी नहीं बोलनी चाहिए कि ये बातें बोलकर हम पाप के भागी बनते हैं, भगवान हमसे रुष्ट होते हैं। तो कभी भी नहीं बोलनी चाहिए माता पिता से ये बातें। तो
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की दया से आप खुश रहें, मस्त रहें और कभी भी अपने माता पिता को कष्ट न दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल से जुड़ें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें, लाइफ लेसन की जो बातें होती हैं वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। माता पिता का सम्मान करें। जय माता दी। अपनी माता को अच्छे से रखें, पिता को भी अच्छे से रखें। माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें।